हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल परिवर्तन एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत करते हैं। आज हम हिंदी में वर्णमाला टॉपिक पे चर्चा करेंगे। वर्णमाला। वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण प्लस माला। माला जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये मोतियों का समूह या तो फूलों से गुथी हुई होती है। ऐसे ही वर्णमाला में वर्णों के और वर्ण भी होंगे तो व्यवस्थित समूह में, जैसे वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला। इसमें ये ध्यान देना है कि व्यवस्थित समूह रहे। कहीं पे ऑप्शन दिया रहता है कि वर्णों के समूह को, लेकिन वर्णमाला में वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम रहे। इसमें अब हम जानेंगे वर्ण क्या होता है। वर्ण ये जो होता है शब्द की सबसे छोटी, या हम कह सकते हैं, सॉरी, भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। अब वर्ण में कहीं कहीं पे वर्ण और ध्वनि एक ही जगह लिखा रहता है। वर्ण ऑब्लिक ध्वनि। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो होता है ये मेरा एक लिखित रूप है। वर्ण जो है ये लिखित रूप है, जबकि ध्वनि क्या है? ये मौखिक रूप है। दोनों का एक ही चीज है, लेकिन एक ही चीज को डोनेट करते वर्ण को ही। ये वर्ण जो है ये लिखित रूप में होता है और ध्वनि जो होता है मौखिक रूप में होता है। वर्ण के प्रकार से पहले हम शब्द, अक्षर और वर्ण क्या होता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे शब्द, अक्षर, वर्ण। शब्द में जैसे हम ले लेते हैं राम। राम क्या है? शब्द है। राम में कितने अक्षर हैं? राम, दो अक्षर है। और इसका जब हम वर्ण में देखेंगे तो र, आ, हलंत लगा रहेगा। जैसे ही हम स्वर को अगर अलग करेंगे तो इसमें वर्ड, जैसे ये वर्ड है, वर्ड से हम इस स्वर को अलग कर रहे हैं। फिर इसमें म, हलंत, फिर अ। अब इसी क्रम में भाषा की जो उत्पत्ति होती है, वर्ड, अक्षर, शब्द। जैसे वर्ड, वर्ड से मिलके अक्षर, अक्षर से मिलके शब्द, शब्द से मिलके पदबंध, पदबंध से मिलके वाक्य, उपवाक्य, सॉरी, उपवाक्य, उपवाक्य से मिलकर वाक्य, और वाक्य से मिलकर भाषा। भाषा जो है ये संस्कृत शब्द है, भाष से मिलकर बना है और इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, तो ये हम समझ गए। बोलना, इसका अर्थ क्या है? अर्थ है बोलना। अब हम समझेंगे वर्ण। वर्ण क्या होता है? वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। वर्ण स्वर और व्यंजन। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि वर्णमाला जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह से मिलकर, तो वर्ण में दो पाए जाएंगे, एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा। स्वर हमारे जैसे अ, आ, छोटी, बड़ी, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अ। इसमें जो है स्वरों की वैसे हम गिनती करेंगे तो स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर 11 होते हैं। इसमें कौन से ऐसे हम गिनेंगे तो इसमें 13 आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो लिखे जाते हैं, लेकिन इसमें स्वर कितने होते हैं? वो 11 होते हैं। तो इसमें से कौन कौन नहीं होते? जैसे अंग और अह, ये तो हमारे आयोग हुआ। आयोग वाह। आयोग वाह किसे कहेंगे? जो ना तो स्वर में जिसकी ना गिनती हो ना व्यंजन में गिनती, उसको हम क्या कहेंगे? आयोग वाह। और इसमें एक री, इसको नहीं लिया जाता। तो हम अब इसको गिनती करेंगे तो कितने हमारे स्वर हो जाएंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो मूल स्वर अगर हम आया
अगर क्वेश्चन में आया कि मूल स्वर कितने हैं तो हम लगाएंगे 10। अगर हम कहेंगे स्वरों की संख्या कितनी है तो उसमें हम री को ऐड कर देंगे, तब होगा मेरा 11। और अगर हम कहेंगे टोटल स्वर पूरे कितने हैं, कुल स्वर कितने, तो उसमें हम करेंगे 13 स्वर होते हैं। ठीक है। और वर्णमाला की संख्या हमें पता है 52 है, तो इसको हम पूरा जब स्वर और व्यंजन को ऐड करेंगे तो संख्या आएगी 12। क्वेश्चन में नॉर्मली पूछता है स्वर कितने, तो हम लगाएंगे 11, क्योंकि हमारा लुसेंट और एनसीईआरटी की बुक जो है वो 11 स्वर ही मानते हैं। संयुक्त स्वर, सॉरी व्यंजन नहीं स्वर हम पढ़ रहे हैं। तो स्वर में जैसे हो जाएगा ए ओ औ। ए किससे बना है, अ प्लस ई से मिलकर मेरा ए बना है, और ए प्लस अ से मिलकर ए बना है। इसी तरह अ प्लस उ से मिलकर ओ बना है। इसमें गुण संधि में आगे जब हम संधि की चर्चा करेंगे तो उसमें हम बताएंगे और ई कैसे मिलके ए बनता है। इसी तरह ओ प्लस अ से मिलकर मेरा अ बना है। इस प्रकार हम संयुक्त स्वर समझ लिए हैं। अब स्वर टॉपिक में कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। वैसे हम फिर से कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में आए कि स्वर कितने हैं तो हम 11 ही लगाएं। लेखन के आधार पे अगर पूछ लिया स्पेशली कि लेखन के आधार पे स्वर कितने हैं, तब हम 13 लगाएंगे, नहीं अगर स्वर पूछा तो हम 11 ही लगाएंगे। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। वर्ड में हम स्वर पढ़ चुके हैं, स्वर पे चर्चा हो चुकी। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन स्वर कितने थे हमारे 11। अब व्यंजन जो होते हैं इसमें जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्ण व्यंजन, उष्ण व्यंजन। इसको हम स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श व्यंजन वो होता है जो अगर फेफड़े से जब ध्वनि निकलती है तो मुख के जैसे कंठ, तालु, मूर्धा या दंत ओष्ठ से स्पर्श करते हुए निकलती है, तो उसको हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन आते हैं, स्पर्श व्यंजन जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, प वर्ग। अब इसमें आएंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, भ और ट, ठ, भ, न, प, फ, ब, भ, म। ये स्पर्श व्यंजन मेरा टोटल 25 होता है। कितने होते हैं 25। जैसे एक वर्ग में 5 है तो 5, 10, 15, 20, 25। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ में आएंगे य, र, ल, व। इसके बाद आएगा उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उस व्यंजन में रहेगा श, श, श और फ। ये 25 हो गए, ये 4 और ये भी 4। तो अगर हम मूल स्वर की बात या स्वर व्यंजन कितने होते हैं मूल वर्णमाला में, तो हम कहेंगे 25, 25 4 कितना होगा 29, 29 4 जोड़ेंगे 33, 33 में 11 स्वर जोड़ेंगे, ये 11 जोड़ देंगे तो मेरा हो जाएगा 44। तो मूल वर्ड कितने होंगे 44। मूल वर्ड हमारे कितने हो जाएंगे 44।
ठीक है। अब मूल वर्ड, लेकिन वर्डों की संख्या हम पढ़े हैं कितना होता है, 52। तो वर्डों की संख्या 52 होती है। तो इसमें देखिए व्यंजन में मेरा एक 35 ये हो गया। फिर आएगा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होगा, और श्र, ये किससे मिलके बनाते हैं, क प्लस श से, आधा रहेगा ये त प्लस र से, और ज्ञ जो होगा ज प्लस इ से, और ये जो होगा श प्लस र से। तो 4 हमारे ये हो गए, 4 है। और 2 होते हैं उच्छिष्ट या द्विगुण व्यंजन, द्विगुण या उत्क्षिप्त, इसको हम कहते हैं दंभ। तो इसमें देखिए 44 ये हो गया, 44 4 मेरा हो गया 48, फिर ये जोड़ दिए तो टोटल 50 हो गया। लेकिन अभी 2 कम है, 2 कम है। तो उसमें जो हम पढ़े थे आयोग हुआ, 2 ठो अंग, अंग और अह, अह, ये दोनों आयोग हुआ है, 2 है। तो 50 2 52, कितने टोटल हो गए, 52। इसमें अगर क्लियर है तो हम फिर से बोल दे रहे हैं, स्वर कितने हैं, 11। व्यंजन कितने हैं, अगर हम व्यंजन में स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उष्म व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन 25 है, अंतस्थ व्यंजन 4 है, उष्म व्यंजन स ह 4 है, और फिर संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र ये भी 4 है। 2 द्विगुण या उच्छिष्ट व्यंजन करें जिसे हम ड ध कहते हैं, ये टोटल मिलके 50। और स्वर में जिसको हम बोले थे 2 अंग और अह, 2 आयोग व मिलके टोटल 52। हमारे वर्ड माला में कितने वर्ड होते हैं, 52 वर्ड। वर्ड जैसे 52 हमने बताया है, यहाँ हम संक्षिप्त रूप में देख सकते हैं। जैसे स्वर कितने, 11, अ से अ तक, 2 आयोग व अंग अह। फिर व्यंजन में ये इतने स्वर में देखिए 11 स्वर है अंग से अ तक, फिर 2 आयोग व है अंग अह। इसमें व्यंजन में हमारे 25 स्पर्श व्यंजन है, 4 अंतस्थ व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में क से म तक है, अंतस्थ व्यंजन य र लव है, उस व्यंजन श श ह है, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ श्र है, और द्विगुण या उत्क्षिप्त, कभी कभी क्वेश्चन में द्विगुण न देके उत्क्षिप्त व्यंजन देता है, ड ढ। टोटल मिला के हमारे 12 वर्ड आ गए। अब हम चर्चा करेंगे स्वर के प्रकार। अब हम स्वर के प्रकार पे चर्चा कर लेते हैं। स्वर के प्रकार देखिए होते तो कई प्रकार के होते हैं, जैसे घोषक तो प्राणक, तो ये हम बाद में जब व्यंजन भी पढ़ा लेंगे तो उसके बाद हम बताएंगे, उसका एक ट्रिक बता देंगे जिससे आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। इसमें हम 4 ही लिए हैं, जैसे मात्रा या उच्चारण के आधार पे 3 प्रकार के, हर्ष दीर्घ प्लुत। फिर जीवा के आधार पे अग्र मध्य और पश्च होते हैं। मुख द्वार के खुलने के आधार से विवृत मतलब खुला हुआ, संवृत मतलब बंद। फिर ओठों की आकृति, वृत्त मतलब गोल, सब लोग को पता है कि वृत्त का अर्थ होता है गोल। वृत्त मुखी मतलब जब होठों की आकृति गोल हो जाती है, आवृत्त मुखी मतलब जब होठों की आकृति गोल नहीं होती। तो इसमें हम देखेंगे हर्ष स्वर कौन कौन से हैं, जैसे अ ई उ, और फिर जितना स्वर बचा वो कितने किसमें आ जाएंगे, दीर्घ में, जैसे आ ई उ ए ऐ ओ औ। अब इसमें हर्ष स्वर का मतलब होता है जिसमें जब हम उच्चारण करें तो कम समय लगे या एक मात्रा का समय लगे, तो हम उसको कहेंगे हर्ष स्वर। एक मात्रा, एक मात्रा। जब एक से अधिक यानी 2 मात्रा का समय लगे तब उसको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में जैसे किसी बात को हम देर तक है, जैसे राम
जैसे हम राम में बोले तो ये हमारा हो गया प्लुत स्वर, या हे भगवान, हे में हम खींच के बोले हैं हे, तो हे भगवान में भी क्या हो जाएगा प्लुत स्वर। जैसे गांव में जितना भी भाषा अगर तेज से बोला जाता है, बाप रे, माही रे, तो ये सब जितने भी होते हैं सब क्या होते हैं प्लुत स्वर में आते हैं। हे भगवान, भगवान। अब इसके बाद हम देखेंगे जिह्वा के आधार, जीभ के प्रयोग के आधार। जैसे हम अग्रजीभ, जैसे जब मध्य में और पश्चिम में, जब जीभ अब आगे भागता है, जैसे ई ए हम बोलेंगे तो मेरा दंत जो होगा, थोड़ा जिह्वा जो होगा वो आगे रहेगा। तो जैसे ई ई ए आई, और मध्य में जैसे अ बोलेंगे तो मेरा जीवा जो होगा मध्य भाग में रहता है, तो इसको हम कहेंगे मध्य। अब पश्चिम में होगा आ, ओ, औ, उ, ओ, औ, और एक तो होता है आ। ये जो होता है ये हमारा अंग्रेजी वर्ड होता है। आ जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो डॉक्टर में डॉक्टर नहीं पढ़ते, उसमें थोड़ा प्रोनाउंसिएशन अ की मात्रा देते हैं, उसमें इसको पश्च, जैसे डॉक्टर, मेरा जीवा जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है डॉक्टर में, तो ये जो होता है ये पश्च स्वर में आता है। अब तीसरा है मुख द्वार के खुलने के आधार पर। मुख द्वार के खुलने के आधार पर विपरीत मतलब खुला हुआ, अर्ध विपरीत मतलब अर्ध खुला हुआ, आधा खुला हुआ, समृद्ध मतलब बंद, अर्ध समृद्ध मतलब पूरा बंद नहीं रहेगा, थोड़ा बंद रहेगा, थोड़ा खुला रहेगा। अब इसमें विपरीत में मेरा आ जाएगा आ, और अर्ध समृद्ध में अ, ए, ओ और आ। इसका हम बता ही चुके हैं, ये अंग्रेजी शब्द है। और यहाँ पे समृद्ध का अर्थ है बंद हुआ, जैसे ई उ, ये अगर हम इसका उच्चारण करेंगे तो ये है, इसमें मुख जो होता है बंद होता है। और समृद्ध में ए, ओ आएंगे। इसी के आधार पे अब वोटों की आकृति, वोट की आकृति जब वोट बोलने पे गोल हो, जैसे वृत्त मुखी का अर्थ होता है गोल, जैसे उ, ओ, औ और आ वृत्त मुखी में हो जाएगा अ, आ, ई, ए। इस प्रकार स्वर के प्रकार हो गए। और इसके बाद हम जब पढ़ेंगे घोष और प्राण में अल्प प्राण और महाप्राण, प्राणत्व के आधार पे और घोष के आधार पे। तो इसका हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। नमस्कार।